हरिओम सबको। गुरु की प्रेरणा से हम सबका जीवन प्रभात हुआ है। जीवन में सूर्य का उदय हुआ और हर जगह रोशनी छा गई। आज वाणी जो चली तो कर्मों पे बहुत जोर दिया गया। जो कर्मों की सुजागी, और ये पाठ ध्यान से सब पढ़ना, क्योंकि सब कर्मों ही में गड़बड़ी है। और भगवान ने हम सबको यज्ञ सहित पैदा किया। सुबह से शाम तक, रात्रि तक आपका यज्ञ हो रहा है। जो भी कार्य है धर्म की राह पे हो। कर्म तुम्हारा कोई कर्म ऐसा ना हो कुठीला, क्योंकि ज्ञान तुम्हें मिला है। जब ज्ञान मिल जाता है तो हर कर्म यज्ञ हो जाता है। चाहे तुम्हारा बिजनेस है, चाहे सर्विस है, चाहे हाउसवाइफ है, कुछ भी है, या बिजनेस वूमेन है, जो भी है वो सब तुम्हारा यज्ञ है। हर कर्म यज्ञ है। खेती, किसानी, प्रेम, दया, क्षमा, जो भी कर्म इस राह पे धर्म से किया जाता, गुरु की मत के अनुसार किया जाता, वो सब कर्म यज्ञ है। जीवन में अज्ञानतावश हम यज्ञ को द्रव्य यज्ञ जानते थे। सामग्री लाओ, अभी तो यज्ञ करवाते हैं लोग, लाखों की सामग्री मंगवाते हैं। तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इसके लिए आप यज्ञ करिए और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब तक तुम्हारे विचारों में चेंजिंग नहीं है, तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी बातों का महत्व नहीं है, जीने की कला नहीं है, तुम्हारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तुम्हें तत्व ज्ञान का पता नहीं है, तुम्हें सुजागी नहीं है कौन सा कर्म राइट कौन सा रॉन्ग, तब तक वो यज्ञ कुछ नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर के लिए माहौल तुम्हारा सकारात्मक लगेगा, तुम्हारे पॉजिटिविटी लगेगी, तुम्हारे अंदर में बड़ा प्रसन्नता आएगी, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, खुशबूनुमा वातावरण हो जाएगा। बाहर के कीटाणुओं को दूर करने के लिए बहुत से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जो गंदगी है, वो इस बहाने, यज्ञ के बहाने साफ सफाई हो जाएगी। इतना खर्च करके आपकी साफ सफाई होगी, बताओ। और ब्रह्म ज्ञान में तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा, कोई सामग्री नहीं, कोई समय बर्बाद नहीं। रोज तुम अपना घर सजाओ, रोज सफाई कोने आतर की करो, रोज इस घर की सफाई करो, रोज उस घर की सफाई करो जहां बैठे हो। रसोई भी सफाई से बनाओ। रसोई में कोई ऐसी गंदी चीज तो नहीं रख रखी, बाहर तो नहीं रख रखी, अगल बगल में तो नहीं रख रखी, ओठों में तो नहीं रख रखी। हर कर्म जब सही होगा, जब तुम ज्ञान सहित जीवन जियोगे। और ज्ञान रहित जीवन तो आप जानते हो गंद कचड़ा है। उससे चाहे जितनी तुम सफाई कर लो, बाहर की, भीतर की, लेकिन उस गंदगी को कैसे निकालोगे? जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, कुड़न, नफरत, अहंकार, ये सब भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। बाहर तो तुम्हारा सिस्टमैटिक ढंग है, लेकिन क्या अंदर पवित्रता है? तुम्हारे अंदर में भी पवित्रता हो, तुम्हारे बाहर भी पवित्रता हो। और जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं
तो हर जगह पवित्रता है। तुम्हारे खान पान में भी, रसोई भी रुच के बनाओ, भले ही एक चीज बनाओ, प्यार से बनाओ, मोहब्बत से बनाओ। सर्व में पेखे परमात्मा, जब सभी में परमात्मा का दीदार करोगे तो क्या उल्टा सीधा बना के रखोगे? बड़ी मोहब्बत से। कर्मानुसार कर्म प्राणी मिले हैं, तो सहने की पावर तुम्हें तत्व ज्ञान से मिलेगी, तुम फिट बैठ पाएंगे। अब लोगों को तुम फिट करते रहते हैं तो फिट नहीं होता, दुखी हो जाते हैं। लोग तो नहीं फिट होंगे, खुद बदल जाओगे तो फिट हो जाओगे और हिट भी हो जाओगे। प्रीतम भगवान अगर सबको बदलने में लग जाते, घर परिवार को, तो ना फिट हो सकते थे ना आज हिट हो सकते। उन्होंने किसी को नहीं देखा फिर, क्योंकि वो करके देख चुके थे। बहुत संभालने की कोशिश करी, अज्ञानता में हम सबने भी कोशिश करी, और जिस दिन से गुरु मिला उस दिन से संभालना खत्म। भगवान संभालेगा। जो हमारा कर्म है वो हम करते चले। भगवान जो संदेश, जहां कलेश पैदा हो यहाँ मौन रह लो, और जब भी बोलो मुख से भगवत भाव रख के प्रेम से, चाहे जैसा कोई चले, उसमें तुम कायर नहीं कहलाओगे। पहले तो ये कहते अरे मैं क्या कायर हूं? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो पावरफुल है वो जवाब नहीं देता, वो जवाब नहीं देता। तुम्हारे कर्म फिनिश कर रहा है कभी के, जवाब नहीं देता, मौन रहता, दुखी भी नहीं होता। अपने अपने स्वभाव संस्कार है, अपने अपने कर्मों से व्यक्ति सुखी होता, अपने कर्मों से व्यक्ति दुखी होता। कर्मों से तो होता है। अब देखो, कर्म तुम्हारा पूजनी है, बंदनी है। पूजनी बंदनी जब ही होगा जब हर किसी में, दोस्त या दुश्मन जो बना के बैठे हो, सभी में ईश्वर का दीदार करो, कैसा भी हो। दुराचारी से दुराचारी, भगवान का दीदार करो और अपना रास्ता निकालो। यही तुम यहां से सीखते हैं। बोला कैसे हम अधर्म पोषित होने दें, हमारे सामने ऐसा हो रहा है। भगवान ने धरती बनाई है, भगवान ने तरह तरह के लोग बनाए, और अमूल्य वस्तु हर किसी को प्राप्त नहीं होती। हीरा है, कोहिनूर हीरा, इतने लोग बैठे हैं, है किसी के पास? नहीं है ना, बड़ी दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। जो उसकी कीमत चुकाएगा उसी को प्राप्त होगा। होगा हीरा के नहीं, कोहिनूर हीरा उसी को प्राप्त होगा। तो ये ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी सभी को नहीं मिलेगा, उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये हीरा भी तुम सबके पास है। तत्व रूपी, अध्यात्म रूपी, आत्म रूपी ये हीरा तुम्हें मिला है, और ये पैसे से नहीं मिलता है। ये आप गमायो तासा पायो और कैसी चतुराई। अपने आप को गुरु के सामने मिटाना पड़ता है। आप गमायो ताशा पायो और कैसी चतुराई। जो अपने आप को मिटा देता है उसे वो हीरा प्राप्त हो जाता है। चतुराई से चतुरानंद नहीं मिलते, चतुराई से रघुराई नहीं मिलते, बोले भाव मिले रघुराई। तुम बोले हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, भले ही दुनिया तुम्हें पागल कहे। दुनिया में जो पागल हुए हैं, पागल दिखने में आए हैं, आज ध्यान कर लो, उन्हीं को भगवत प्राप्ति हुई है, वही तत्वज्ञानी है। जिन्होंने दुनिया को, दुनिया वालों ने उन्हें पागल कहा है, तो समझ लेना ये भगवान का भगत है। और जो होशियार चतुर चालाक है, इतनी कालिक है उसके अंदर, भीतर, बाहर से तो वो दिखाई पड़ रहा है,
इतनी कालिक है कि वो वर्षों लग जाएंगे साफ करने में। और जो पागल की, जो जहां भी जाता है उस चीज को पागल हो जाता है। तो ऐसे ही जब वो संत महात्माओं से मिलता है तो उसकी जिंदगी जो है पागलपन सवार हो जाता है, मतलब उसी को प्राप्त करना है। तो दुनिया वाले कहते हैं कैसा मूर्ख, सत्संग में क्या रखा है, वहां कौन तुम्हें रुपया दे देगा, पैसा देगा, तुम्हारा सहयोग कर देगा, काम तो आते नहीं है सत्संगी। इतनी हारी बीमारी तकलीफ समस्याएं खड़ी हो जाती, दुनिया वाले रिश्ते संबंधी आ जाते हैं, लेकिन सत्संगियों जिनको हम समय देते वो आते ही नहीं है। देखो इच्छा यहाँ भी रखी, जब भी रोज ज्ञान में इच्छा कही जाती, यहाँ भी इच्छा नहीं है, ये भी माया है वो भी माया है। किसने कहा कि तुम संबंध नहीं निभाओ, लेकिन उनमें भगवान का दीदार करो, तुम उनसे संबंध भी स्वार्थ से ही निभाते हो। तो ऐसा क्यों अज्ञान है? संबंधियों से भी स्वार्थ से तुम संबंध रखते हो, अगर वो नहीं आए तो उनसे रूठ जाते हो, अगर सत्संगी नहीं जाए तो उनसे रूठ जाते हो। तुम्हें तो हिमशिल्प भगवान का आधार दिया, स्वयं का आधार दिया है, ज्ञान देता। तुम्हारे पास परमात्मा है और कोई आधार, एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो परमात्मा का आधार लो। यहाँ आधार ना गुरु अपने शरीर का आधार देता है और ना ही इवन सत्संगियों का आधार देता है, तुम्हें अपनी आत्मा का आधार देता है। इसका आधार अपनी आत्मा का आधार। जो स्वयं का आधार ले लेता है वो भव बंधन से पार हो जाता है। ना बेटे का, ना बेटी का, ना पति का, ना पुत्र का, ना पत्नी का, किसी का आधार नहीं। जो किसी का आधार लेगा वो दुखी होना पड़ेगा, ये गांठ बांध लो। भगवान किसी के आधार को लेके नहीं खड़ा, आकाश भी किसी का आधार नहीं लिया। आकाश में किसी का आधार है? कोई खंबा लगा है? बिन आकाश बिन खंबे खड़ा आकाश, बिना खंबे के आकाश खड़ा है। किसका खंबा है? पवन का, बीच पवन का खंबा। तो वायु का आना जाना तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, फिर तुम सबका आधार क्यों लेते हैं? ये ध्यान से बात सुनना। ऐसा दर्द तुम्हारा निकल जाएगा, कांटा निकल जाएगा अगर तुमने अमल कर लिया तो। आधार नहीं लो और अहम भी ना आने दो। अब आधार, हम किसी का आधार नहीं लेते, हमें किसी से क्या मतलब है? दो बना के रखें, सभी में परमात्मा का दीदार करो। कभी संबंधों के रूप में भगवान खड़े हो जाते हैं, कभी सत्संगियों के रूप में खड़े हो जाते हैं, और कभी किसी की जरूरत नहीं होती। तुम ये शरीर ये है, तुम्हारी आत्मा का आधार है, तो दुखी नहीं हो। कोई नहीं तो मेरा सामरा मेरे साथ है, वो है ना, तुम इटपिट रहेंगे। बहुत अच्छा प्रीतम भगवान बोलते थे, इटमी का खिलौना। जीवन में कैसी भी आए परिस्थिति, हालत आए, गुजरना पड़े, तो बोला इटमी का खिलौना रखते हैं और उसमें ऐसे मुक्का मारते हैं, फिर लेट जाता है और जैसे मुक्का हटा के बैठ जाता है। ऐसे हालत कोई भी आए, तुम हमेशा, भले ही हालत आई, भले ही, लेकिन वो पल भर भी नहीं गिरा रहा, वो तो उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान का आधार लिया है। तो एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो एक परमात्मा का आधार लो, सर्वत्र वही है, और सभी में ईश्वर का दीदार करो। जब दुनिया वाले खड़े हो जाएंगे तब तुम सत्संगियों से सत्संग छोड़ दोगे कि सत्संगी तो काम नहीं आए, और सत्संग तो तुम्हारे काम आ रहा है, ज्ञान काम आ रहा है। कितनी जल्दी अज्ञान सुनते सुनते ज्ञान और अज्ञान आ जाता है, करवट बदल लेते हैं, बदल लेते हैं कि नहीं? मन कितनी बार तुम्हें अपनी आत्म स्थिति से उठा के ले जाता और तुम ठगे के ठगे रह आते, चोर आके, और तुम कहते रे चोरी हुई नहीं, और चोरी चोर करके चला जाता है। गिरावट भी जब ही आई जब चोरी हो गया तुम्हारा ज्ञान धन, आत्म धन, भूल भुलैया हो गई। जल में मीन प्यासी
मोय सुन सुन आवे हंसी। अज्ञानता में जीव भी संसार में दुखी सुखी क्यों है? क्योंकि उसने पलटा नहीं खाया, मछली ने पलटा नहीं खाया जल में, इसलिए प्यासी है। मनुष्य ने भी पलटा नहीं संसार में खाया, इसलिए वो अज्ञान की वजह से दुखी और सुखी हो रहा है। सब कुछ मन को देता है, ये ले लो तो सुखी हो जाएं, ये ले लो तो सुखी हो जाएं, वस्त्र बनवा लो तो सुखी हो जाए, अच्छा बंगला गाड़ी ले ले तो सुखी हो जाए, है ना। फिर बहुत सारी सामान और ले ले तो सुखी हो जाए, फिर सारे जितने बच्चे हैं उनके लिए बंगला बन जाए, कोठी, तो मतलब परेशानी दूर हो जाए। ये तो कभी मांगना ही नहीं बंद करेगा, अज्ञान के कारण बंद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन फुल स्टॉप ज्ञान में होना चाहिए, अर्धब्राह्म नहीं है, फुल स्टॉप। जिस दिन से तत्वज्ञानी मिलता है, इच्छाओं पे फुल स्टॉप हो जाए। अब ये कहोगे इच्छा नहीं करेंगे तो भाई मिले कैसे? तो इच्छा नहीं, यहाँ निरीक्षा है ये ज्ञान। ये ज्ञान भी निरीक्षा वाले को मिलता है, और वही इस रास्ते पे चल भी पाता है। जो इच्छा रख के चलता वो नहीं चल पाता है, निरीक्षा रहने वाला चल पाता है, और जिसने इच्छा कही वो कभी नहीं चल पाए। तो निरीक्षा हो जाए, किसी प्रकार की, किसी से कोने कुर्चे से, किसी अपने शरीर से भी इच्छा नहीं रखो। पर याद रखो, जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना ही कार्य लो। बच्चा होता है, माँ जानती है, बच्चा एक गिलास पानी लेके चल सकता है, या कटोरी में पानी लेके चल सकता है, या बाल्टी में पानी ले, जितना तो खिलौने तुम लाते उतनी इतनी बाल्टी, इतना माँ लेके चलती है। बच्चा कहता मैं भी माँ लेके चलूंगा, तो गुरु माँ हुई ना। माँ कौन हुई? गुरु। तो गुरु है माँ बचपन से, तो उसको ये अध्यात्म के बीज उसके अंदर डालती चले ना। क्या कहते हैं दुनिया वाले, अभी ये बच्चों को ज्ञान, पढ़ लिख नहीं पाएंगे ना, ये बुद्धि मूसट हो गई है, बेवकूफ हो गई है। किसकी? अर्थ के कारण, साज सज्जा के कारण, सुखे के कारण, बुद्धि की अधीनता हो गई है। और मन को किसकी अधीनता हो? गुरु के वचनों की अधीनता हो जाए, रूलिंग नेचर दुनिया में बन जाता। अभी कितना सुंदर बताया, वो घर नहीं छोड़ पाते, उनकी टाइमिंग सेट है सत्संग का, कोई वही नहीं। अगर तुम टाइम निकालना चाहो तो तुम्हारे अपने निजी उद्धार के लिए टाइम निकल आएगा, लेकिन अपने से प्यार ही नहीं है। अरे मेरी दैनिक नंदनी और टाइम टेबल, बड़ा सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन अपना सिस्टम कहाँ चला गया? अपना सिस्टम गड़बड़ हुआ तो दुखी दुखी होने लगे। तो अपना भी तो सिस्टम रखिए अपने हाथ में। संसार के हाथ में अपना सिस्टम दे दिया। अपना सिस्टम सब भगवान के हाथ में रखो, अपने हाथ में रखो। अध्यात्म के लिए कर्म हमारा ज्ञान सहित हो, अज्ञान वाला नहीं हो। गुरु ने कहा अरे भाई जो जो कहा उसके अनुसार संसार में कार्य करो, अपने मन बुद्धि के साथ किया हुआ कार्य वो दुखी करेगा। मन बुद्धि पे जब भी भगवान के पास आओ तो मन बुद्धि ताक पे रख के आओ, जिसको हम बहुत महत्व देते हैं दुनिया में। मन बुद्धि कभी अच्छा कार्य नहीं करा सकती। कब कराएगी? बेचना पड़ेगा। उलना गोरू होता है जानवर, तो उसे बेच के आते हैं ना, बेच आते। लेकिन इसको तो नहीं बेच सकते, लेकिन मन को बेच दो। किसको बेचोगे? गुरु को। मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कारज रास। मन को कहाँ बेचना है? गुरु से। लेकिन हम लोग इतने झूठे हैं, मन को अगर बेच भी दो तो फिर लेते नहीं है, लेकिन मन को बेचते ही कहाँ, ले लेते हैं। जहां मतलब हुआ वहां बेच दिया, जहां मतलब नहीं हुआ तहां उठा लिया, लेके चले जाते। यही गड़बड़ी है। देखिए भी प्रेमानंद के साथ कैसे IAS, PCS, पहलवान,
है ना, फौज के अधिकारी लोग, क्योंकि पहलवान लोग भी जिंदगी क्या कह रहे थे, वो अपना अनुभव बता रहे थे, मैं पैसे कौड़ी इन सब चीजों से, मान सम्मान से बहुत ऊब गया, मुझे नहीं चाहिए। और उससे निजात पाके आज उनका एक रूल्स है, वृंदावन में अपना अपना रूल अलग होता है, लेकिन तुम्हारा एक रूल्स है, जात मेरी आत्मा, परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। उनका भी अपना अच्छा है, जाके एक कटोरा लेते हैं, भिखी मांगते हैं, वो भीख लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, भिक्षा उस भिक्षा से बड़े प्रेम पूर्वक देते हैं, क्योंकि साधना में रह रहे हैं, उसी से टिक्कर जो भी बनाते हैं उसी राधा रानी का भोग लगाते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ कल भी बात चली थी, आज भी बात चली है, किस लिए कि तत्व जब एक ही है तो भीख भी किससे। बहुत ऊंची बात है तत्व ज्ञान की, कहीं भाई उलझाया नहीं। लोग नहीं कहते भाई नाम दान, ये दान, वो दान, कितने नाम दान किसको दिया जाए, कोई दूसरा हो तो दिया जाए। जब भाई आपने प्रेम में कुछ रहता ही नहीं है, आप ही आप है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जिससे प्यार और कुछ प्यार नहीं। उसमें कुछ नहीं बचता, ना गुरु बचता ना शिष्य बचता। जब प्रेम गहराई में उतर जाता, ना गुरु है ना शिष्य है, क्योंकि फिर वहां कोई विषय निषेध नहीं है। वहां पे किसके पैर छूना, किसके नहीं छूना, किसको गले लगाना, किसको गले नहीं लगाना, किसको क्या करना, सेम नास्तिकता की तरह गहराई में डूब जाना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस तत्व में निरंतर है। ये साक्षात्कार है। दुनिया के हर चीज तुम्हारी बिछड़ गई, सब दात पर आई, जब मिला दातार। ये संसार की ये दातार सब अपने आप छूट गए, और जब मिला दातार, जब हमको तत्वज्ञानी रहबर मिल गया, गुरु मिल गया, तो सब अपने आप, संसार की हर वस्तु अपने आप छूट गई, छोड़ी नहीं है, छूट गई सहज। अब ये नहीं कि संसार की हर बात छोड़ के भाग गया और नहीं वहीं रहना है, ये भी गुरु कहता वहीं बैठो, वहां तुम्हारे कर्मों का जो है साफ फिनिश हो, भागो नहीं वहां से, ना भागो ना भोगो, अंदर से छूट जाती। कोई वस्तु जिस पे तुम हाथ लगाते हो, क्या कहते हो, मेरी नहीं। बेटे के छुओ, मेरी नहीं। पति को छुओ, मेरी नहीं। पत्नी को छुओ, मेरी नहीं। किसकी है? भगवान की हर वस्तु। अब वस्तु भगवान की है तो उसको क्या फेंकोगे? नहीं, उसकी केयर करो। अब ऐसा ना केयर करो कि केयर करते करते अपनी केयर भूल जाओ। समझ गए? कई लोग ज्ञान सुन लेते हैं, भगवान है, उनमें भी तो भगवान है, तो भगवान है, वहीं संभालते बैठे रहते। अरे जहां से ये बात सीखी वहां तो पागल जा, तो कुछ और पढ़ के खाली एक ही बात सीख ली मतलब से। हालत से आने जाने का कौन झंझट, कौन कपड़े बदलने का, कौन रोज घर में काम बढ़ाए, रोज 2-3 वस्त्र डेली ड्रेस धुलनी पड़े, फिर प्रेस करनी पड़े, फिर बहुत मेरे ही काम बढ़ जाएगा, फिर और बच्चों का भी। अपनी सेवा आप करे सो गुरु की मत ले। जो अपनी सेवा आप करता है वो गुरु की मति से ही चलता है, वो मति से चले, गुरु की मत ले। तो अपनी सेवा करना सीख लो। और अपनी सेवा करने का मतलब क्या है? जो शब है मैं ही तो हूं, जो भी तुम्हारे सामने आ जाए। अब ये नहीं कि सेवा बताएगी शरीर में तथा नहीं, जतन नहीं, है ना, उठा के अपना एक गिलास पानी ले नहीं पा रहे हो, दौड़ के भाज रहे तो फिसल के गिर जाओ। देखो हर चीज को ज्ञान सहित कार्य करो। इतना अलाउ क्या कर रहा? अगर शरीर तुम्हारा आराम चाहता है तो उसे लिटा दो, विश्राम करा दो। जो भी सुबह से शाम तक है सब यज्ञ है। ये जीवन भी यज्ञ है, ये तन भी, ये मन भी, ये धन भी, सब यज्ञ है। और जो तुम्हारे पास पैसा कौड़ी, धन संपत्ति, खेती पर प्रॉपर्टी, बिजनेस, धंधा जो भी है, सब यज्ञ है, जब साफ सुथरे ढंग से किया जाता है।
सर्विस वाला रिश्वत ना ले, यज्ञ है। पुलिस वाला अपना ईमानदारी से कार्य करे, किसी को झूठा ना फंसाए, यज्ञ है। वकील अपना कार्य सही करे, जो उसकी फीस है उसी हिसाब से ले, यज्ञ है। रसोई में गृहिणी कार्य करे ईमानदारी से, भेद बुद्धि से नहीं करे, हेरा फेरी से नहीं करे, यज्ञ है। सफर तुम करो, भगवत भाव से करो, ये भी तुम्हारा यज्ञ है। किसी को ये ज्ञान दो, ज्ञान यज्ञ दग्ध कर्मा, ये ज्ञान यज्ञ हो जाएगा तो कर्मों की सफाई आ जाएगी, सभी कर्म साफ हो जाएंगे जो पूर्व में तुम्हारे हुए, फिनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा। गंदगी कितनी पड़ी होती, साफ सफाई करके त्योहार होता, बाहर भी कचड़ा इकट्ठा करके लेके माचिस लगा देते, है ना। राख कितनी बचती, इतनी बचती है कि नहीं, और वो भी मिट्टी में मिल जाती, फिर दिखाई भी नहीं पड़ता पूरा। ऐसे ही तुम्हारा ढेर सारा माइंड में कचड़ा इकट्ठा हो गया, पॉल्यूशन हो गया विचारों का, और गुरु के पास आते हो, उसको रख के माचिस लगाते हो ज्ञान, तो सब जल के कितनी थोड़ी बहुत राख बदलती है, इधर उधर उड़ के होती है, फिर साफ हो जाती है कि नहीं। अब तुम रोज रोज अपना कचड़े में आग लगाते रहोगे, रोज यहाँ आओगे, रोज कचड़े में आग लगाओगे, जो भी हुआ थोड़ा बहुत तो रहेगा कचड़ा तुम्हारे घर में, दुर्गंध आएगी, खुशबू रहेगी। जिसके घर में सफाई रहती है, रोज रोज कोने आतर से कीचड़ साफ ये सब फिनिश करके, तो क्लीनिंग हमेशा सजा हुआ घर लगता है। अरे वो हो पाए ना हो पाए कोई बात नहीं, इसको कर डालो। और जहां बैठोगे सफाई नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको भी काम समझो नहीं। वो भी क्या है, मंदिर की सेवा, मंदिर में धुलाई होती रहती है, सफाई होती रहती है, वो भी तुम्हारा मंदिर है। कोने कचड़े में, कोने आतर में छुपा के गंदगी रखाते, तो धीरे धीरे उसको किसको दे दो, कबाड़ी को। यहाँ रोज कबाड़ी आता है, गुरु आता है, तुम्हारा कबाड़ा ले जाता है, उसके बदले में तुम्हें अच्छी सी वस्तु दे जाता है ना, दे जाता है। तो रोज कचड़ा यहाँ निकालो। तो हर कर्म पूजा है, सुबह से रात्रि तक, और सोते सोते प्रभु का नाम लेके विश्रांति। हर जगह भगवान है, कहीं कुछ नहीं। हर कर्म छोटा हो या बड़ा कर्म, सब कुछ पूजा ही है। हरि अर्पण, प्रभु अर्पण करते चलो, अंदर में भाव रखो, अच्छा बुरा जो भी। और ज्ञानी कभी बुरा करते ही नहीं है, ये सुजागी होती है। मन मर्जी से करो, भगवान को अर्पण करके ठोक दिए जाओ। बहुत अच्छा। एक माई बहुत बोली थी, सीधी शादी थी, और भागवत सुनने गई, उसने सुनी नहीं थी। जो भागवत सुनने गई और सुनने के बाद बड़ी पश्चाताप की, हमें तो कुछ करने ही नहीं आता, कुछ धरने ही नहीं आता, कुछ आता ही नहीं। तो बोला तुम्हें कुछ नहीं करना आता, एक पॉइंट उसको टाइम मिला, सुन लिया, हरि अर्पण हरि अर्पण। तो बोला जो भी कर्म करो हरि अर्पण करते जाओ। तो वो जो कर्म करे सब हरि अर्पण करती चली जाए। जो कर्म करे, नारद जी देख रहे थे, कूड़ा उसने डाला, हरि अर्पण। नारद को आया गुस्सा, खींच के मारा थप्पड़। उसने कहा हरि अर्पण, एक गाल पे। फिर नारद जी ने मारा एक थप्पड़ दूसरे गाल पे, कि अकल नहीं है तुम्हें, भगवान को कूड़ा जो अर्पण कर रही हो। एक थप्पड़ मारा दूसरे गाल पे। उसने भी, उसे आदत उसकी पड़ी थी, तो उसने कहा हरि अर्पण। अब बैकुंठ धाम जब नारद जी गए कि इसकी शिकायत करें जाके, जब वहां गए शिकायत जब करते, पहले वही एक वेशभूषा देख लिया। जब वहां गए तो लाल एकदम गाल धरे। बोला भगवान आज ये क्या हो गया? बोला तूने ठोका आज हमें। बोला कब ठोका हमने? बोला नीचे गया था मृत्युलोक में, तो हमारे भगत को तूने कूड़ा डालते देखा, हरि अर्पण। उसे ज्ञान था नहीं कि कूड़ा अर्पण करें ना करें। तो वो सब में एक बार उसने बात सीखी थी, सब हरि अर्पण करती रहती।
और भगवान बोले भाव मिले रघुराई। तो करते करते फिर उसको जब मारा तो उन्होंने कहा तो ये लाल मेरे हैं गाल, तूने थप्पड़ मारा, उसने कहा हरि अर्पण। दूसरा मारा तो हरि अर्पण। तो मार किसने खाई? उसने तो हरि अर्पण कर दिया, हम ही को अर्पण कर दिया, तो उसके चोट कहाँ लगी? लगी तो हमारे लगी। बड़ा पश्चाताप हुआ। कभी नहीं संदेह किसी भगत पे करना, क्योंकि कोई कैसे भक्ति करते हैं भगवान की। सब तुम्हारा जीवन हरि अर्पण हो जाए, चालाकी से नहीं। ये नहीं कि वो गंदगी, वो तो बोली थी तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं रोज, एक दिन उसने सुना था तब इतना सीख लिया। तुम 30 दिन अगर सुनते हो तो क्या फिर कबाड़ा अर्पण करोगे? कबाड़ा तो रोज ले ही जाता है, ले जाता है कि नहीं? तो कर्म तुम सुजागी से करो और प्रभु अर्पण करो। ठीक है, ये जीवन उसी के, जीवन तेरे हवाले मुरली हवाले।